सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पाहूजा प्रस्तुत हुई हूँ विषय के साथ बुद्धि के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो टॉपिक है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और जितनी भी परीक्षाएं जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड है उससे संबंधित होने के कारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो प्रमुख बुद्धि के सिद्धांत है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनको एक तरह से लाइन अप किया गया है। एक तरफ आप देखेंगे थ्योरी का नाम है, सिद्धांत का नाम है, और दूसरी तरफ उसके प्रतिपादक कौन रहे हैं। तो यूनिफैक्टर थ्योरी या मोनार्कियल थ्योरी, एक खंड सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, ये बिने टर्मिनस टर्न ने दिया है। टू फैक्टर थ्योरी द्विखंड सिद्धांत स्पीयरमैन का है। थ्री फैक्टर थ्योरी त्रिखंड सिद्धांत भी स्पीयरमैन का ही है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन का है। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। बर्ट और वर्नर ने हायरार्किकल थ्योरी क्रमिक महत्व का सिद्धांत दिया है। गिलफर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी बुद्धि की संरचना का सिद्धांत दिया है। और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। इस वीडियो में हम 3 सिद्धांतों पर चर्चा करने वाले हैं। जो पहले 3 सिद्धांत हैं, एक खंड सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत और त्रिखंड सिद्धांत। जो आगे के सिद्धांत आप देख पा रहे हैं इन्हें हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी, या इसे मोनार्कियल थ्योरी भी कहते हैं, एक खंड का सिद्धांत इसे कहा गया है। बिने टर्मन और स्टर्न इसके प्रतिपादक रहे हैं। बिने के अनुसार बुद्धि अपने आप में एक पूर्ण खंड होती है। पूर्ण खंड एक पूरा एक एज अ होल एक खंड ही है, परंतु एक पूर्ण रूप में है, एक इकाई के रूप में होती है और वो अविभाज्य होती है, उसे बांटा नहीं जा सकता। यानी बुद्धि, बिने के अनुसार बुद्धि क्या है, एक पूरे एक एज अ होल है और एक यूनिट के रूप में, और इसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये अविभाज्य है। वो कहते हैं कि बुद्धि में केवल एक ही प्रतिभात्मक क्षमता होती है। प्रतिभात्मक क्षमता इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी को कहते हैं, और वो क्या है कि जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं में विद्यमान होती है। जो भी व्यक्ति क्रियाएं करता है, एक्टिविटीज करता है, सब में ही उसकी वो प्रतिभा जो है, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी विद्यमान होती है, प्रेजेंट होती है। वो ये भी मानते हैं कि जिस व्यक्ति में ये शक्ति होती है, जैसे कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में बुद्धि का भंडार है, बहुत सारी बुद्धि है, तो वह उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रयुक्त कर लेता है, उसका कहीं भी उसका उपयोग कर सकता है और सभी क्षेत्रों में उसे एक जैसी सफलता प्राप्त होगी, ऐसा बिने ने एक खंड सिद्धांत के अंतर्गत कहा। परंतु जब हम वास्तविकता की ओर आगे आते हैं तो देखते हैं कि वास्तविक जीवन में तो इससे भिन्न परिस्थिति देखने को मिलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई गणित का प्रोफेसर है, वो हो सकता है कि सामाजिक रूप से समायोजित ना हो, कोई भी बात हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति सभी चीज़ों में परफेक्ट हो। तो इस वजह से ये जो सिद्धांत है ये बहुत अधिक नहीं चला। इसके बाद बात आती है टू फैक्टर थ्योरी, द्विखंड सिद्धांत। ये स्पीयरमैन का सिद्धांत है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में इसमें से बहुत पूछ लेते हैं, यद्यपि एक खंड सिद्धांत में से इतना नहीं पूछा जाएगा जितना टू फैक्टर थ्योरी के को समझना आवश्यक है, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ पूछा जा सकता है। या कह सकते हैं इस वीडियो में जो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी निकल के आ रही है जो भी डिस्कशन में, वो स्पीयरमैन की थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसके प्रतिपादक जैसे कि मैंने बताया कि स्पीयरमैन है। इनका जो मानना है वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति में 2 तरह की बुद्धि होती है, एक सामान्य होती है और एक विशिष्ट होती है। सामान्य जिसे आप जनरल कह देते हैं, और विशिष्ट यानी जिसे आप स्पेसिफिक कहते हैं। तो ये जो सामान्य है, इसे सामान्य योग्यता या सामान्य तत्व कहा गया है। तो इसे जनरल फैक्टर भी कहा गया है। जनरल है ये, तो इसे जी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो विशिष्ट योग्यता है यानी विशिष्ट तत्व आप कह सकते हो, स्पेसिफिक, तो वो स्पेसिफिक माना जाता है। स्पेसिफिक
फैक्टर है वो, उसे एस फैक्टर भी कहा गया है। तो दो फैक्टर स्पेयरमैन ने बताए हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। अब ये जी फैक्टर क्या होता है और एस फैक्टर क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे हम। तो जो जी फैक्टर है, जी फैक्टर की कुछ विशेषताएं हैं कि जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सामान्य की बात हो रही है कि, तो इसमें जो स्पेयरमैन है वो ये मानते हैं कि सामान्य योग्यता जो होती है वो विशिष्ट योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उनका ये मानना है कि सामान्य योग्यता सभी व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में मिलती है। सामान्य योग्यता ऐसी है कि वो सब में ही पाई जाती है, सभी मनुष्यों में पाई जाएगी, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब इसकी मुख्य विशेषताओं की ओर चले तो देखते हैं कि ये जो योग्यता होती है यानी सामान्य योग्यता, ये इनबॉर्न होती है, इनेट होती है, जन्मजात होती है, व्यक्ति में पहले से ही होती है और हमेशा उसमें एक जैसी ही रहती है, इसमें चेंजेस नहीं आते, ये एक जैसी रहती है। और ये जो जी फैक्टर है यानी सामान्य योग्यता, ये व्यक्ति के सभी मानसिक कामों में, मानसिक कार्यों में उसकी मदद करती है और हर व्यक्ति में ये अलग-अलग होती है, डिफरेंट होती है, भिन्न-भिन्न होती है। ऐसा नहीं है कि ये सब में एक जैसी होगी और ये जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होती है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक सफल होता है। यानी जी फैक्टर जिसमें जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो सक्सेसफुल होगा, जितना कम होगा उतना कम सक्सेसफुल होगा। और इनका जो जी फैक्टर है वो उसमें एक विशेषता और पाई जाती है कि जैसे भाषा की बात करें, विज्ञान की बात करें, दर्शन की बात करें, लैंग्वेज, साइंस, फिलॉसफी, ये जो विषय है इसमें इन सब में सामान्य सफलता प्रदान करती है। ये इसकी वजह से ही इन विषयों में व्यक्ति को सामान्य सफलता प्राप्त होती है। तो ये हमने जो बात की, ये हमने जनरल फैक्टर की बात की है, जी फैक्टर की। अब आता है स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि एस फैक्टर। तो एस फैक्टर जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो योग्यताएं होती है इनका संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है, जो उसके स्पेसिफिक काम होते हैं ना उनसे होता है। स्पेसिफिक काम सबके अलग अलग हो सकते हैं, सामान्य उसने कहा कि सब में होगा, लेकिन विशिष्ट की जब बात आती है तो विशिष्ट कुछ विशिष्ट कार्य जो व्यक्ति करता है तो उसमें वो विशिष्ट योग्यता पाई जाती है। तो इसके संबंध में स्पेयरमैन कहते हैं कि ये जो योग्यता है ये अर्जित भी की जा सकती है, इसे एक्वायर कर सकते हैं और ये जो योग्यताएं होती है स्पेसिफिक जो हमारी योग्यताएं हैं ये बहुत सारी होती है और एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, अलग अलग होती है, एक दूसरे के साथ मिली हुई नहीं होती। स्पेसिफिक है तो अलग अलग है, बहुत सारी है और ये जो योग्यताएं हैं अलग अलग है। इनका संबंध किससे होता है, जो विभिन्न प्रकार के हमारे कौशल होते हैं, स्किल्स होते हैं, हमारी कुशलताएं होती हैं उनसे होता है। अलग अलग कौशल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी में पेंटिंग सभी लोग नहीं कर सकते लेकिन पेंटिंग का हुनर किसी में है, तो उससे संबंधित जो कौशल है वो उसी व्यक्ति के अंदर पाया जा रहा है, तो वो स्पेसिफिक हुआ। फिर ये जो योग्यताएं यानी कि जो एस फैक्टर है ये विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न होता है और अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। अब जैसे मैंने पेंटर की बात की तो पेंटिंग का जो है स्किल वो कई लोगों में हो सकता है, कई बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, कई मीडियम होते हैं, कई बहुत कम होते हैं, मतलब तो अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। फिर ये इसी जी फैक्टर के संबंध में कहा गया है कि जिस व्यक्ति में जो योग्यता अधिक होती है और वो उसी में ही स्पेसिफिकली उसमें ही विशेष सफलता प्राप्त करता है। जैसे मैंने भी पेंटिंग की बात की, जितनी अधिक होगी उतना अधिक सफलता प्राप्त करेगा। और अब जी फैक्टर के बारे में उन्हीं को लेकर के जैसे हमने भी भाषा विज्ञान और दर्शन की बात की, तो जी फैक्टर की वजह से ही वो स्पेसिफिक उसको नॉलेज मिलती है। अब ये जैसे हम भाषा विज्ञान और फिलोसफी की बात कर रहे हैं, एस फैक्टर की वजह से उसे सामान्य उसके बारे में सामान्य सफलता प्राप्त होती है, जबकि जो विशिष्ट ज्ञान के लिए उत्तरदायी है वो हमारे जो हमारा स्पेसिफिक फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब जब इस स्पीयरमैन का ये जो सिद्धांत है जो जिसमें उसने इसे दो फैक्टर माना है, एक एस फैक्टर एक जी फैक्टर, इसको
जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है वो स्वीकार नहीं करते। क्यों स्वीकार नहीं करते? इसका कारण एक मनोवैज्ञानिक है मन, वो बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि स्पीयरमैन जिसे सामान्य योग्यता कहता है, यानी वो जिसे जी फैक्टर कह रहा है, उसे अनेक योग्यता में विभाजित किया जा सकता है। वो जी फैक्टर भी अनेक योग्यताओं में विभाजित हो सकता है, ऐसा कारण मानते हैं। जब ऐसी चर्चा सामने आती है तो थ्री फैक्टर थ्योरी, थ्री खंड का सिद्धांत भी सामने आता है। ये सिद्धांत भी स्पीयरमैन का है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जब उसका टू फैक्टर थ्योरी आया तो उसके संबंध में जो भी आलोचकों ने जो भी अपने मत रखे, तो उसके बाद स्पीयरमैन ने ये त्रिखंड सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। स्पीयरमैन का सिद्धांत कहलाता है ये। इसमें उसने बुद्धि का एक और खंड बताया है और उसका नाम उसने सामूहिक खंड या तत्व, ग्रुप फैक्टर रखा है। सामूहिक तत्व का है ग्रुप फैक्टर। उसने ये जो खंड है इसमें ऐसी योग्यताओं को उसने स्थान दिया जो सामान्य योग्यताओं से तो श्रेष्ठ है लेकिन विशिष्ट योग्यताओं से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य और विशिष्ट दोनों के मध्य का जो स्थान लिया है वो ग्रुप फैक्टर ने लिया है, सामूहिक तत्व ने लिया है। जब स्पीयरमैन ने ये बात कही, एक तीसरा खंड और प्रस्तुत कर दिया, तो उसके संबंध में भी ये जो सिद्धांत जो है इसके लिए सर्व मान्यता नहीं प्राप्त हो सकी। सभी लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया और इसका कारण क्रो एंड क्रो बताते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये व्यक्ति की योग्यताओं और पर्यावरण के प्रभावों को स्वीकार नहीं करता। जो भी व्यक्ति की अपनी योग्यताएं हैं या जो पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है उसको ये स्वीकार नहीं कर रहा है और बुद्धि के जो कि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है उसको उस पर बल दे रहा है। वो जो वंशानुक्रम से हमें जो भी बुद्धि के रूप में प्राप्त हुआ उस पर बल देता है और ये जो है ये योग्य जो व्यक्ति की योग्यताएं और पर्यावरण का प्रभाव है उसको स्वीकार नहीं करता है, इसलिए स्पीयरमैन का यह सिद्धांत भी नहीं स्वीकार किया जा सका। तो दोस्तों आज हमने जो बुद्धि के सिद्धांत है उसमें 3 सिद्धांतों पर चर्चा की। एक खंड का सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत और त्रिखंड सिद्धांत। वन फैक्टर थ्योरी जो कि बिनेट एर्मन ने दी है, टू फैक्टर थ्योरी और थ्री फैक्टर थ्योरी, ये दोनों थ्योरी स्पीयरमैन की है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे समय पर। तो अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।